9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। काफ़ी सारे रहनुमा गिरफ़्तार हैं। इमरान खान की जब रिहाई हुई उसके बाद कल पीडीएम ने एक बड़ा पावर शो किया। अदालतों ने भी चीफ जस्टिस ने 7 दिन का वक्त दे दिया, जो पंजाब के इंतखाबात का हवाले से मामला है, और मुज़ाकरात का एक इंदिया दिया। हमारे साथ असद कैसर साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मुज़ाकरात के हवाले से भी सर आप ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं तहरीक इंसाफ में। अब मुज़ाकरात हो जाएंगे जब सारी क़यादत आपकी गिरफ़्तार है, और इस मौका पे जहाँ आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ भी आपके कारकुनान या अवामी रद्द अमल था उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कैसे किस तरफ जा रहे हैं मामला? तो हमने बेसिकली अभी कोशिश ये करना है कि कानून और आइन की अमलदारी, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रगल होता रहता है, उसमें मसाइल भी आते हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून के हुक्म हो, तब मुल्क और सोसाइटी आगे चल सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल, वो किसी तरह का सरबराह हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वो जिस भी पोजीशन पे हो, कोई कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, तब सोसाइटी आगे बढ़ती है। ये तहरीक जो चल रही है, इंशाल्लाह ये अपनी बनती के अंजाम तक पहुंचेगी। हम तो सिंपली एक मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम से पनिशमेंट डेट लें, यानी आप जो 2 सूबे हैं उसमें कानून के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन करने हैं, वो इलेक्शन करवाएं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, और ख़ासकर जो कल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ जो लहजा इस्तेमाल किया गया है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए जो उन्होंने धरना दिया है, और वो समझ से बालातर है कि क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा कि कोई, फिर तो मेरे ख्याल में सिविल कोर्ट के सामने जो है ना, और जो सेशन जज है उसकी अदालत के सामने किसी का भी केस हो तो वो 200-250 लोग निकालेंगे, वो अपना मनपसंद फैसला ले लेंगे। मुल्क में तो फिर कोई कानून और आइन नहीं है, मुल्क तो चला गया, ख़त्म हो गया। बहरहाल हम हर सूरत में मुल्क में आइन की अमलदारी चाहते हैं। एक आखिरी बता दें कि कल पीडीएम ने एहतजाज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन में दाखिल हो गए, आप लोगों की तो दफ़ा 144 में गिरफ्तारियां होगी, सब कुछ हो गया। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात कहती है, दूसरी तरफ आपके लोग उठा लिए गए। अब जो 9 मई के वाक़यात है उस पर फौजी अदालतों में अब ट्रायल की बात की जा रही है। जो आइनी माहिरीन है वो तो कहते हैं कि सिविलियन अदालतों में ही ट्रायल होना चाहिए। इन सूरत हाल में जहाँ कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि आपकी तहरीक इंसाफ बैन होनी चाहिए, बैन हो जाएगी, ये धमकियाँ भी आ रही हैं। देखिए, ये ख्वाहिश हो सकती है, कोई ये नामुमकिन है कि कोई इस तरह करे। देखिए, ये मुल्क ऐसा नहीं है, ये चंद लोगों का नहीं है, ये 25-30 करोड़ अवाम का है। इसमें हर एक का इतना हक है जो कि अहम ओहदे पे किसी का हक है। आप देख लें मुल्क में इकोनॉमी क्या है। इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इस वक्त जो है ना, बेरोजगारी बढ़ गई है, इकोनॉमी बैठ गई है, डॉलर किधर पहुंच गया, और खुदा न ख्वास्ता मुल्क किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर सकता है। और इस हालात में हुक्मरानी जो कर रही है, ये मुल्क के साथ भलाई कर रहे हैं। हम तो देखो किसी भी सूरत में तशद्दुद नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क जो है ना आइन और कानून के मुताबिक चले, वो इसमें सबकी भलाई है। मतलब जो इदारे हैं उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर के अंदर काम करें। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज को वो क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये हम सब का पाकिस्तान है, हम सब का मुल्क है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, और इनके खिलाफ अगर कोई हरकत होती है तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जो अवाम जिसको मैंडेट दे उसका हक है कि वो मुल्क को की बागडोर संभाले। अगर किसी को माइनस करना, किसी को प्लस करना, ये अब नहीं चलेगा।